हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो हमने रूट्स ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की मेथड्स के बारे में जो पढ़ा था उसका हम कंक्लूजन निकालते हैं कि चारों मेथड का डिफरेंस क्या है, चारों मेथड आपको कैसे याद रखनी है और चारों मेथड में से कौन सी मेथड कब अप्लाई हो सकती है और कौन सी फास्टेस्ट मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन या तो एल्जेब्रिक दिया होगा या तो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया होगा। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया जाए या तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दिया जाए, वहां पर अगर स्पेसिफाई किया है कि आपको यही मेथड अप्लाई करनी है तो वही मेथड से आपको उसको सॉल्व करना है। अदरवाइज कोई भी एग्जांपल आप चारों मेथड में से कोई भी मेथड को लेके यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट बाइसेक्शन मेथड जो है, तो फर्स्ट आपको क्या दिया होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आपको दिया होता है। कोई भी फंक्शन दिया है, चाहे एल्जेब्रिक हो या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, सपोजिशंस लेते हैं ए एंड बी। तो ये ए एंड बी सपोजिशंस क्या होती है हमारी। तो फर्स्ट ये जो रूट हम फाइंड करते हैं कि जो हमारा फंक्शन दिया है वो फंक्शन हमारा ये दोनों रूट के बीच में लाई करता है। तो ए और बी, तो इसके ऊपर से हम पहले एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं और एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं। मतलब कि एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसमें से ए नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी विच इज लेस देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। चाहे ये नेगेटिव हो या ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कोई भी हो सकता है। सिर्फ उसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमें ए और बी मिल गया। तो इसमें हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। मतलब कि एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू को हमने अप्रोक्सीमेशन निकाला, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिला। अब रूट ये हमें कहाँ तक फाइंड करते रहना है, तो जहां तक आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया गया हो, अप टू 3 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल, जो भी दिया गया हो। मैंने लेक्चर्स में आपको बताया था कि यूनिक वैल्यू आपको याद रखनी है 4 डेसिमल, 2, 4, 6, 1, मतलब कि 4 डिजिट तक ही कंसीडर करना है। अगर 5 डिजिट आपको कुछ भी मिल रहा है तो आपको क्या करना है, 5 नंबर का जो डिजिट है उसको चेक करना है, वो 5 या 5 से ज्यादा नंबर है तो 4 नंबर का डिजिट है उसको इंक्रीज कर देना है एक नंबर, और अगर 5 नंबर से कम है तो उसको एज इट इज रहने देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 मिल रहा है हमें, तो हम 1 को एज इट इज रखेंगे। अगर हमें यहाँ पर 6 मिल रहा होता तो हम 6 को हटा के 1 को एक नंबर हम इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। आपकी बुक में जैसा आंसर मिल रहा है वैसा ही परफेक्टली आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, अगर ये चीज हर एक स्टेप में आप अगर याद रखते हो। अब फर्स्ट हमें x1 मिल गया, ये हमें कोई भी रूट मिल रहा है यहाँ पर। तो अप टू 3 या अप टू 4 डेसिमल के लिए हमें आगे को चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट रूट हमें मिल रहा है। तो इसके लिए जब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके लिए हमें लेटेस्ट वैल्यू तो फाइंड करनी ही पड़ेगी कि x1 जो आ रहा है, x1 जो रूट मिल रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ x1। मतलब कि ये जो a और b था, तो हमने क्या किया था, a को फंक्शन में पुट किया तो वो हमें नेगेटिव मिल रहा था, b को फंक्शन में पुट किया तो वो हमें पॉजिटिव मिल रहा था। वैसे ही x1 को फंक्शन में पुट करना है, चेक करना है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। वो चाहे कुछ भी आए, पॉजिटिव भी आए या नेगेटिव आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सपोज कि ये नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब लेटेस्ट वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, x1 ही कंसीडर करेंगे। तो x2 इज इक्वल टू x1 हमारा हो गया प्लस ये नेगेटिव आ रहा है, फिर भी अभी भी याद रखना कि x1 ये जो आ रहा है ना, ये रूट मिल रहा है और ये फंक्शन में हम चेक कर रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। x1, x2, x3 आप जो रूट फाइंड कर रहे हो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा अगर हम पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन में वैल्यू पुट करके चेक करना है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। बाकी आपका x1 जो रूट मिल रहा है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब x1 पॉजिटिव आपका जो रूट मिल रहा है, हमने f ऑफ x1 चेक किया तो ये लेटेस्ट वैल्यू मिल गई आपको x1। पहले लेटेस्ट वैल्यू ही कंसीडर करनी है। क्यों लेटेस्ट कंसीडर
कि हमारे स्टेप्स कम होते जाएंगे। अगर हम x5 या x6 तक जा रहे हैं तो हम लेटेस्ट नियरेस्ट वैल्यू कंसीडर करते जाएंगे तो हमारे स्टेप्स कम होते जाएंगे। और अगर हम बी और मतलब वैल्यूज डिफरेंट कंसीडर करते हैं तो स्टेप्स हमारे बढ़ते रहेंगे। तो x2 अब ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, b, क्योंकि a तो नेगेटिव था तो b पॉजिटिव था तो हम क्या कंसीडर करेंगे x1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिला। यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा है दोनों आंसर को कंपेयर करो, आपको 3 डेसिमल अगर बोला है अगर सेम आ रहा है तो ये आपका रूट बन जाएगा। अगर सेम नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, f of x2 फाइंड करते हैं। अब f of x2 चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ऐसे ही हम चलते रहेंगे जहां तक हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए कि 3 डेसिमल या 2 डेसिमल। तो ये था बाइसेक्शन मेथड। अब हम देखते हैं रेगुलर फंक्शन मेथड क्या है। सेम चीज, फंक्शन आपको दिया है f of x इज इक्वल टू 0। पहले फाइंड करना है a और b, सपोजिशन लेनी है। सपोजिशन हमारी कहां से शुरू होंगी, 0 से शुरू होंगी। 0, 1, 2, 3, जहां तक हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हमें फाइंड करते रहना है। a हमारा कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जहां तक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड करते रहना है। हमें मिलेगा f of a एंड f of b। चारों मेथड में सेम चीज है कि पहले आपको एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने सपोजिशन ले लिया a और b, f of a एंड f of b फाइंड कर दिया। ये हमारा सपोज पॉजिटिव मिल रहा है, f of b हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है a इंटू f of b माइनस b इंटू f of a डिवाइड बाय f of b माइनस f of a। फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, b इंटू एफ ऑफ a माइनस a इंटू एफ ऑफ b डिवाइड बाय एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b। फॉर्मूला एकदम इजी है, कैसे याद रखना है, पहले a कंसीडर करो या b कंसीडर करो, मल्टीप्लीकेशन में जो बाकी है उसका फंक्शन कंसीडर करना है, बीच में माइनस साइन, फर्स्ट जो लिखा था उसके अपोजिट नंबर लिख दो। a लिखा था तो यहाँ पर b लिख दो, b लिखा था तो यहाँ पर a लिख दो। a है तो एफ ऑफ b और b है तो एफ ऑफ a। अब डिवीजन में जो आप फंक्शन पर पहले कंसीडर कर रहे हो वही एज इट इज नीचे लिखना है, बाद में जो कंसीडर कर रहे हो वो फंक्शन एज इट इज लिखना है। फॉर्मूला बहुत ही इजी है याद रखने के लिए। सेम चीज अगर b में पहले कंसीडर कर रही हूँ तो एफ ऑफ ए आएगा माइनस a इंटू एफ ऑफ b। हर बार क्या होता है हम यही फॉर्मूला कंसीडर करते हैं मोस्टली, हमें क्योंकि इतना देखने नहीं जाते कि b पहले लिखे या a, पर a ऑटोमेटिकली हम लिख ही लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अगर a कुछ वैल्यू मिल रही है हमें 2, f ऑफ a हमें मिल रहा है माइनस 0.213, ये सपोजिशन हम ले रहे हैं। b इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, f ऑफ b मिल रहा है 2.135 समथिंग। मतलब कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, a इंटू एफ ऑफ बी, मतलब पहले हम यही वैल्यू कंसीडर करते हैं तो 2 इंटू 2.135 माइनस 3 इंटू माइनस 0.213, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जो नीचे एफ ऑफ बी पहले लिखा था 2.135 माइनस माइनस 0.213। अब ये तो हमने फाइंड कर दिया, सपोज यहाँ पर हमें कुछ भी रूट मिल रहा है 2.315। अब ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही मिला है, मतलब कि हमें रूट फाइंड करने के लिए बोला है अप टू 3 डेसिमल या अप टू 4 डेसिमल, तो हमें आगे फाइंड करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है तो वापस हमें पॉजिटिव और नेगेटिव की जरूरत है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें फंक्शन ऑफ x1 चेक करना ही पड़ेगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, क्योंकि एक बार तो हमने ऑलरेडी इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। अब हम एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे तो पता चलेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सपोज कि ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो लेटेस्ट तो हम क्या कंसीडर करेंगे, यही वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो अब जब आप सेकेंड वैल्यू लिख रहे हो तो आपको कैसे लिखनी है, x1 मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है तो x1 को पहले लिख दो 2.135, f ऑफ x1 आपका नेगेटिव मिल रहा है तो हमने
ए और एफ ऑफ बी जो फाइंड किया था उसमें से चेक करना है कि पॉजिटिव कौन सा है। सपोज ए पॉजिटिव था तो ए इज इक्वल टू उसके ऊपर वैल्यू लिखनी है, जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है ना उसको नीचे कंसीडर करो, और ऊपर जो मिल रहा है सपोज ये 1 3 5 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो अप्रोक्सीमेशन में सेकंड में x2 में क्या ध्यान रखना है, ऐसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ ए। अब एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी, अगर पहले से आप ये फॉर्मूला लेके चल रहे हो कि a की वैल्यू आपने पहले कंसीडर की है a टू एफ ऑफ बी, मतलब जो फर्स्ट a और b वैल्यू था, या इसको x0 या x1 भी आप बोल सकते हो, पर हम यहाँ पर a भी कंसीडर करके चल रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको x0 x1 दिया गया हो कि a और b आपको वैल्यू दी गई हो, तो a और b वही आपका x0 और x1 बनेगा। अब ए पहले कंसीडर किया है और एफ ऑफ बी बाद में कंसीडर किया है, तो जब आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है कि इन दोनों में से पहले वैल्यू हमने कौन सी फाइंड की वही पहले हमें लिखनी है, ये चीज याद रखनी है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ x1 इंटू, मतलब इन दोनों में से फॉर्मूला दोनों राइट है, पर आप जो फॉर्मूला लेके चल रहे हो उसी को बाद में कंसीडर करते रहना है। a इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ ए, ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि a वैल्यू जो है पहले जो फाइंड कर रहे हो उसी को पहले कंसीडर करनी है, बाद में जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो। सपोज अब ये हमने फाइंड कर लिया, अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने जा रहे हैं x2, तो लेटेस्ट एफ ऑफ x2 हमें सपोज पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव हमने ये कंसीडर कर ली, तो पहले ये नीचे लिख देंगे एफ ऑफ x2 पॉजिटिव। अब चाहे वो आप x1 कंसीडर करो, a या b पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, तो वैसे हमें x1 नेगेटिव ही मिल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये वैल्यू ऊपर लिख देते हैं x1 2.135 समथिंग जो भी आ रहा है एफ ऑफ x1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्रॉब्लम, वैसे आप x2 इंटू एफ ऑफ x1 x1 इंटू एफ ऑफ x2 कर सकते हो, पर आंसर में वेरिएशन आएगा, तो आपको जितने डेसिमल तक जाना है वो डेसिमल फाइंड करने के लिए आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, मतलब आपके अप्रोक्सीमेशंस बढ़ते जाएंगे, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, सेम चीज ए एंड बी पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड किया, एफ ऑफ ए मिल रहा है पॉजिटिव, एफ ऑफ बी मिल रहा है नेगेटिव। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला सेम ही है, अब मैं ये डिफरेंस बता रही हूँ कि दोनों में रेगुलर पॉलिसी मेथड और सेकेंड मेथड में डिफरेंस क्या है, दोनों के फॉर्मूला सेम ही है। x1 a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर जो भी आपको आंसर मिल रहा है 2.135, अब एफ ऑफ x1 फाइंड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पर तो हमें जाना ही पड़ेगा, ये तो सिर्फ हमें फर्स्ट रूट मिल रहा है। अब सेकेंड रूट हम फाइंड कर रहे हैं, तो लेटेस्ट वैल्यू तो यही होगी जो हमने कंसीडर की थी, मतलब कि x2 के लिए x1 और f of x1 x2 इज इक्वल टू, अब ऊपर वैसे a और b मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव हर एक स्टेप में यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा a और b था तो b को कंसीडर करना है, b मतलब उसके ऊपर की वैल्यू, तो पहले हमने a फाइंड किया था, फिर हमने b फाइंड किया, तो ये फर्स्ट वैल्यू हुई, ये सेकेंड वैल्यू हुई, ये हमारी थर्ड वैल्यू हुई। तो जब हम x2 फाइंड कर रहे हैं तो x1 और b को कंसीडर करना है, जब हम x3 फाइंड कर रहे हैं तो x1 एंड x2 को कंसीडर करना है, x4 फाइंड कर रहे हैं तो x3 एंड x2 को कंसीडर करना है, मतलब कि x3 में x1 x2, x4 में x3 x2, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था रेगुलर पॉलिसी। और सेकेंड मेथड में आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, बाकी x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से डायरेक्टली आप ऊपर की जो वैल्यू है उसी को कंसीडर करते हैं। पर ये चीज हर एक स्टेप में याद रखनी है कि लेटेस्ट वैल्यू तो हमें पहले कंसीडर करनी है, जो भी हमें मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो। अब देखते हैं न्यूटन राफसन मेथड के बारे में।
न्यूटन राप्सन मेथड। सेम चीज ए एंड बी पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड करना है। एफ ऑफ ए फाइंड किया, नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ बी फाइंड किया, पॉजिटिव आ रहा है। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रहा है पर आपको सिर्फ ए की वैल्यू की जरूरत है, चाहे वो ए की जरूरत हो या बी की जरूरत। क्यों? क्योंकि ये इसका फॉर्मूला ही ऐसा है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब कि यहाँ पर मैं जीरो से शुरू करूँ तो क्या होगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। मतलब कि सिर्फ एक्स जीरो की ही जरूरत है, यहाँ पर एक्स वन की भी आपको जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन मत होना, मैंने यहाँ पर ए बी लिखा है तो कोई वैल्यू भी हो हम इसको एक्स जीरो कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारा दोनों में से कोई एक्स जीरो ही बनेगा। पर अब वो देखना है हमारा एफ ऑफ ए मतलब कि नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से कौन सा हमारा एक्स जीरो बनेगा। पहली बार की ये चीज याद ही रखनी है कि चारों मेथड में पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड करना ही है, कोई भी मेथड चुना। अब एक्स जीरो जो फाइंड करना है ना, वो कैसे फाइंड करना। सपोज ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ये ए को मैं 2 कंसीडर कर रही हूँ, बी हमारा 3 आंसर आ रहा है। अब ये जो 2 है यहाँ पर सपोज 0.456 आंसर मिल रहा है और यहाँ पर हमारा -1 मिल रहा है। 2 पे मुझे 0.456 मिल रहा है, 3 पे क्या मिल रहा है, -1। तो यहाँ पर ये चेक करना है कि फंक्शन का जो आंसर मिल रहा है ना, उसमें 0 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हम 0 के नियरेस्ट वैल्यू देखें तो 0.456 होगा कि -1, 0.456। तो ये जो 0.456 आंसर आया कौन से रूट पे वैल्यू रखने के बाद आंसर मिल रहा है, तो 2 वैल्यू पुट की तभी हमें ये आंसर मिल रहा है। इसका मतलब एक्स जीरो हमारा क्या बनेगा, 2 बनेगा। 0 के नियरेस्ट वैल्यू चेक करनी है, जो 0 के नियरेस्ट हो वो जो आंसर मिल रहा है वही रूट हमें एक्स जीरो कंसीडर करना है। एक्स जीरो की वैल्यू 2 पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स जीरो 0.456 एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद वहां पर x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। मतलब कि यहाँ पर x1 की वैल्यू मिलेगी, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ x1 एंड एफ डैश ऑफ x1, ये जो पहला रूट मिल रहा है। देन सेकेंड रूट x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ x1। जहां तक क्वेश्चन में जितना डेसिमल में बोला है वहां तक सेम नहीं मिल जाता है, ये प्रोसीजर हमें रिपीट करते रहना है। अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सपोज मुझे 1 मिल रहा है, एफ ऑफ 2 में 1 मिल रहा है, एफ ऑफ 3 में -1 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों 0 के नियरेस्ट है, दोनों सेम लेवल पे है, तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप 2 भी कंसीडर करो या 3 भी कंसीडर करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि ये ध्यान रखना, अगर सेम लेवल पे है तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आप कंसीडर करके चल सकते हो, पर अगर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वेरिएशन है, तो हमें क्या करना है, 0 के नियरेस्ट जो भी है वही हमें कंसीडर करना है। अब चारों मेथड में और एक ये डिफरेंस है कि x1 यहाँ पर कोई आंसर मिल रहा है, पर अगर मेरा एफ ऑफ x1 ही 0 मिल गया तो ये मेरा रूट बन गया, चाहे वो 3 डेसिमल हो, 4 डेसिमल हो या 5 डेसिमल हो या 2 डेसिमल हो। ये चीज याद रखनी है कि एफ ऑफ x1 ही 0 मिल रहा है तो यही डायरेक्टली हमारा रूट बन जाएगा, वो बाइसेक्शन मेथड हो, रेगुलर फलसी हो, सेकंड मेथड हो या न्यूटन राप्सन। अब चीज कि चारों मेथड तो अभी देख ली, पर इजीएस्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड है, फास्टेस्ट मेथड न्यूटन राप्सन मेथड है। अगर सेम एग्जांपल आप चारों मेथड से सॉल्व करने गए तो इसका सपोजिशन आंसर x11 में आ रहा है, इसका सपोज आपको x8 में मिल रहा होगा, ये इससे भी फास्टेस्ट है, इसका सपोज आपको x5 में मिल रहा होगा और इसका आंसर आपको x4 में मिलेगा।
मतलब कि आप देख रहे हो कि इसका अप्रोक्सीमेशन मतलब हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये x11 जा रहा है, वही सेम एग्जांपल चाहे वो अलजेब्रिक हो या ट्रांसेंडेंटल हो, ये x8 पर जा रहा है, ये x5 पर जा रहा है और ये x4 पर जा रहा है। मतलब कि न्यूटन-रैप्सन मेथड फास्टेस्ट मेथड है चारों मेथड में से, देन सेकंड नंबर पे सेकंड मेथड, देन फॉल्स पोजीशन एंड लास्ट बाइसेक्शन, इजीएस्ट मेथड बाइसेक्शन। आई होप आप लोगों को चारों मेथड का डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।